हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भले ही सिंपल होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कई बार ये हमसे पूछ लिया जाता है और हम ये भूल जाते हैं। तो भले ही क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। तो आज ये हमारा पार्ट 1 है जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम बचे हुए 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए। लेट्स स्टार्ट। यस, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम सभी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो 8 प्लैनेट्स हैं। हम सभी को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर से एक बार: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमसे पूछ रहा है कि हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शंस में हमको दिया है किडनी, हार्ट, लीवर और लंग्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये किडनी है, हार्ट है और लंग्स है, ये कोई भी ग्लैंड्स नहीं है। ग्लैंड्स क्या होता है एक्चुअली? ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करते हैं या फिर जो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं केमिकल्स को सिक्रीट करके। तो किडनी, हार्ट और लंग्स कोई भी केमिकल सिक्रीट नहीं करते हैं, तो ये तो ग्लैंड्स ही नहीं है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो किडनी, हार्ट और लंग्स हमारा आंसर नहीं है। आंसर है हमारा सी, लीवर। लीवर जो है हमारा वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। और जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज या फिर पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज यूरेनस इन द सोलर सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरेनस एक प्लैनेट है। जब मैं नाम गिनवा रहा था तो मैंने यूरेनस का भी नाम लिया था। ये हमारा 7th प्लैनेट है। ठीक है, 7th प्लैनेट है और ये कोल्ड प्लैनेट, वन ऑफ द कोल्ड प्लैनेट्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया कम। भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये हमारे एशिया में आता है। बहुत आसान क्वेश्चन। हम सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप का ही देश है भारत। ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। ये हमारे साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुज होली बुक्स आर रामायण, महाभारत एंड द भगवद गीता। यानी हमसे पूछ रहा है कि रामायण, महाभारत और भगवद गीता जो है वो किस धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं, किस धर्म की धार्मिक ग्रंथ हैं। तो वैसे तो ये धर्म से संबंधित इसको नहीं बताना चाहिए कि ये रामायण, महाभारत कौन से धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये पुस्तकें कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी इनको पढ़ सकता है। लेकिन हम अगर कल्चर की बात करें तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच सिटी इज द चार मीनार लोकेटेड। चार मीनार किस सिटी में लोकेटेड है? तो आंसर होगा ए, हैदराबाद। चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद और कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाई मस्कीटो। यानी मच्छर के काटने से इनमें से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ए, ग्वाइटर, बी, मलेरिया, सी, कैटरेक्ट या फिर डी, स्कर्वी। तो स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, हमको पता है। और ग्वाइटर जो होता है, ये ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से होती है। और एनोफिलीज मच्छर, जो फीमेल मस्कीटोज होती हैं, उनके काटने से ये बीमारी हमको होती है। कौन सी? मलेरिया। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हाउस मेड ऑफ आइस कॉल्ड, यानी आइस से बने हुए घर को, बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? तो डी इग्लू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने छोटे क्लासेस में ये बहुत बार पढ़ा है। इग्लू ये आर्कटिक रीजन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जहां पर बर्फ से चारों ओर घिरा होता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लैंड दैट इज ऑलवेज सॉफ्ट एंड वेट, एक ऐसा लैंड, एक ऐसा जमीन, एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा सॉफ्ट होता हो और गीला होता हो। तो ऑप्शन है ए ग्राउंड, बी स्वैम्प, सी फॉरेस्ट या फिर डी गार्डन। तो ग्राउंड हो नहीं सकता, वो हमेशा गीला तो रहता नहीं है, और स्वैम्प को बाद में देखते हैं। फॉरेस्ट भी हमेशा गीला नहीं होता और सॉफ्ट भी नहीं होता और गार्डन भी नहीं होता है। तो बी स्वैम्प इज द करेक्ट आंसर। हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल था ये। सॉफ्ट और वेट जो लैंड होता है उसे हम स्वैम्प ही कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। हार्ड पार्ट्स कौन से होते हैं? स्किन होते हैं, या बोन होते हैं, या लिम्ब होते हैं, या मसल्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, हम सभी को पता है कि बोन्स जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट होता है। तो बी बोन्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर विथ 30 डेज। यानी हमसे पूछ रहा है कि एक साल में 30 डेज के कितने महीने होते हैं, यानी ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो ये लर्न करने का एक ट्रिक है कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, एक राइम टाइप का है जिससे हमें आसानी से लर्न हो जाता है। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं। कौन कौन से? अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो ए 4 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बहुत प्रचलित नाम है, ये क्या थे? तो ऑप्शन में दिया है ए फिल्म प्रोड्यूसर, बी पॉलिटिशियन, सी साइंटिस्ट या फिर डी पोएट। तो हमें पता है कि टैगोर जी फिल्म प्रोड्यूसर तो नहीं थे, पॉलिटिशियन को हम बाद में देखेंगे, देखते हैं अभी, साइंटिस्ट भी नहीं थे ये। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही फेमस पोएट थे। पॉलिटिशियन हम नहीं कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ना कि पॉलिटिशियन। ठीक है, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। आंसर जो होगा वो हमारा डी पोएट ही होगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान लिखा है। और साथ ही साथ भारत के साथ साथ टैगोर जी ने श्रीलंका और बांग्लादेश जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो बेशक इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पोएट यानी कवि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर इज कॉल्ड, यानी हमसे कह रहा है कि एक ऐसी बुक जिसको किसी गुमनाम ऑथर ने, यानी एक ऐसी बुक जिसको किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा हो जो खुद का नाम नहीं दिखाना चाहता है, ऐसे बुक को हम क्या कहते हैं? तो वो होती है एनोनिमस। ए एनोनिमस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही होता है गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम। ठीक है, गुमनाम इसका मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा वो होगा ए एनोनिमस, यानी गुमनाम इसका मतलब है, और हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो पीवी सिंधु हम कैसे भूल सकते हैं इनका नाम? ये पीवी सिंधु जी ही वो महिला हैं जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन हमारे देश को जिताया था। तो डी बैडमिंटन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन, पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू द गेम दैट इज बैडमिंटन। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन अ लीप ईयर। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन लीप। यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर होना चाहिए था कि इन हाउ मैनी ईयर्स अ लीप ईयर कम, यानी कहने का मतलब है कि कितने वर्षों के बाद एक लीप ईयर आता है। तो हम सभी को पता है, पहले हम जान लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। एक्चुअली लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं, हमको पता है। और ये लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, हर 4 साल के बाद एक बार आता है। तो सी 4 ईयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 4 ईयर सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। मैंने अभी आपको बताया कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री ही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो हम सभी को पता है, ऑप्शन दिया गया ए ओटावा, बी कैनबेरा, सी मॉन्ट्रियल या फिर डी विक्टोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी कैनबेरा। कैनबेरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। हमने इसे कंट्रीज एंड कैपिटल वाले वीडियो में ट्रिक के हेल्प से लर्न भी किया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ कंप्यूटर डिवाइस दैट डिस्प्लेज पिक्चर्स एंड टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है जो हमको पिक्चर्स और टेक्स्ट दिखाता है स्क्रीन पर? तो हम सभी को पता है कि मॉनिटर ये कंप्यूटर डिवाइस है जो हमें टेक्स्ट और पिक्चर्स को दिखाता है, क्योंकि आजकल हम सभी लोग कंप्यूटर्स, फोन्स और लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सी मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मून। आखिर मून क्या है? तो मून हम सभी को पता है, ऑप्शन है ए स्टार, बी नेचुरल सैटेलाइट, सी प्लैनेट्स या फिर डी एस्टेरॉइड्स। तो प्लैनेट्स तो करते ही नहीं है, इसको तो एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। एस्टेरॉइड्स भी नहीं है, स्टार भी नहीं है। जो मून है हमारा वो एक नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक सैटेलाइट है। और हम अगर सन की बात करते तो जो सन है वो एक स्टार है। ठीक है, लेकिन जो मून है हमारा वो स्टार नहीं है बल्कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स डू मुस्लिम्स ऑफर नमाज इन अ डे। यानी पूछ रहा है कि एक दिन में मुस्लिम्स कितने बार जो है नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो रूल्स के हिसाब से, कुरान के हिसाब से ये 5 टाइम्स होता है। एक दिन में मुस्लिम को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम की लैक ऑफ टाइम होने के कारण, टाइम की कमी होने के कारण, ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण बहुत से मुस्लिम्स इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन रूल के हिसाब से 5 टाइम्स है। जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स होते हैं वो इसको फॉलो भी करते हैं 5 बार। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।